जिस बंदे को रिलीफ चाहिए उससे टैक्स लिया जाता है, उसके टैक्स से रिलीफ उसको दे दिया जाता है। वो कहते हैं कि जी ये जो बाइक्स हमें दी हैं, वैसे तो थैंक यू हमें दे दी, लेकिन ये अपनी जेब से दी है, सरकार के पैसों से दी है ना, सरकार को आप पैसे कहाँ से आए? क्योंकि आपने इस केस को टेकअप किया है तो ये इन इटसेल्फ नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इसलिए हम अब आपके जो फोन और मैसेजेस है ना सर वो देखना चाहते हैं। वैसे वो सर हाईकोर्ट के जज साहब जो थे जिन्होंने कहा था ये बंद करो, यानी कि उनकी उन्होंने बात नहीं सुनी, उनसे सुलह होगी सर उनसे। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ है। वाह। एक जज के पास बीवी से छुपाने वाला कुछ नहीं है ना, हाँ वो जज नहीं पढ़िया जाता। बहुत पावरफुल चीज है जज। हाँ। कोई मतलब मीनिंगफुल चीज है ना इस जिंदगी में करने की, तो है ठहर के। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ सर चलें फिर? है। सर किस बंदा बताएं ना सर, चलें बस। सर असल में कोई बंदा नहीं, मसला ये है कि हफ्ता हो गया है ट्विटर पे किसी के खिलाफ ट्वीट नहीं की। तो आपने? हाँ जी, आपको पता है कि हु नीड्स अ थेरेपिस्ट व्हेन यू हैव ट्विटर। सर बिल्कुल। तो आप ट्विटर पे दो चार बंदे रगड़ दो, आपका दिन ठीक हो जाता है। वाह। तो मौका ही नहीं मिला सर, टाइम ही नहीं मिला, किसी को कुछ कहा ही सर नहीं। लोग ठीक हो गए इसका मतलब? सर लोग ठीक हो गए हैं या मसरूफियत की वजह से मैं ट्विटर देख नहीं सका। यानी कि हम सुस्त हो गए। जी सर। तो सर कोई नहीं सर, हम ढूंढ लेते हैं सर, बंदे मिल जाएंगे। आपने टेंशन नहीं ली, यहाँ पे कोई ना कोई शख्स जरूर बैठा होगा जिसको गाल दे देना लाजिम है। तो हम गाल नहीं देते, हम तो वैसे ही हाँ मतलब सर, हम पॉइंटेड करते हैं थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ कि सर पैसे आ जाएं। एक ना असिस्टेंट हो मेरा, सर वो उसके पास मेरे ट्विटर का पासवर्ड हो, वाह। और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुझे बताया कि सर फलाने की कर दी है। आपसे पूछे बगैर। हाँ, और मैं कहूँ कि वेल डन। सर लेकिन इस शख्स को ना फिर हमारे साथ ना कोई हमें शेडो करना पड़ेगा कोई तकरीबन साल, ताकि वो डेली लाइफ में देखे कि इनको किस किस्म के लोगों से नफरत है। वो ये ना हो ना किसी हमारे जानने वाले को रगड़ दे नहीं सर, उसके बाद हमें फोन आ रहा है कि यार मैं तेनों की किया है यार। सर ये बात तो दुरुस्त तो, है। तो मतलब कोई अगर है जिन्होंने शेडो करना चाहते हैं हमें, तो जरूर आए। अनपेड होगा ऑब्वियसली। लेकिन आप जो सीखेंगे हमसे चीजें, वो उसकी कीमत है ही नहीं। बेशकीमत है। और दूसरा सर एक और चीज है, वो ये कि अनपेड तो अभी है ना, अभी अल्लाह ने हमें पैसे देने हैं, हाँ जब वो पैसे आने हैं तो फिर हमने वसीला बनना है, वो पैसे ऐसे करके दूसरों में चले जाने हैं। सर हमें तो चाहिए नहीं है, हमें हमने तो कहना, हमने तो लोगों से हमने अगली खेप तैयार करनी है, हमने वो करना है जो पीसीबी आज तक कर नहीं सका। हम वाह एंटी पीसीबी है। वाह। वाह। सर दूसरा सर कमेंट्स शॉमेंट्स आपको पता है हम देखते रहते हैं। तो उस पर कुछ दो तीन लोगों के कमेंट्स ये थे कि वो पूछ रहे थे कि जो असद की टैटूज हैं उनके मायने क्या हैं। तो सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर ये सर टैटू की डिस्कशन जो है ना उसमें मोहब्बत का लेवल यहाँ होना चाहिए। तो वो अभी अभी मैं आप पहुंच गए होंगे, मैं नहीं पहुंचा सर अभी वहाँ सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बड़ा नजरअंदाज फील कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, जितने कमेंट्स आ रहे हैं सब आपके बारे में है। सर। मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सर आपको यानी कि विजुअल फ्लेयर अपने ऊपर लाना पड़ेगा सर। हम आपके ना आपका यहाँ से आईब्रो छेद देते हैं थोड़ा सा सर, जो वो गैंग निशान होता है। हाँ सर वो कर लेते हैं, वरना फिर ये है कि वो जो, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, जापानीज जो च्युइंग गम आती होती थी उसके पीछे टैटू होता था, थूक लगा के वो इधर। सर वहां वो लगा ले सर, बिल्कुल ठीक है सर वो, लेकिन फिर वो सर 5-6 लगाए ताकि एक अच्छा सा ensemble बने। नहीं टैटू तो चलो एक पर्सनल चीज होती है, बाकी आप कभी ज्यादा लोग पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल हम उससे दूर रहते हैं जरा सर, खबरों पे चलते हैं सर। प्लीज। तो सर मीश बासी साहब जो हैं वो रुक नहीं रहे, और वो आए हैं जोर से। वैसे जोर से ही आते हैं वो, तो उन्होंने 2-3 मीटिंग्स शेयर की। ये असल में किस्सा चल रहा है जो हमने ओवर बिलिंग की बारे में खबर दी थी कि जो एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है जो माहाना 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है, तो उनको एक अच्छा खासा रिलीफ मिलता है, उनकी स्लैब बहुत ही लो होती है। तो पिछले जो बिल आए हैं अभी जून के महीने के, उनमें ये पता चला हमें कि ये मीटर रीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी बिलिंग बढ़ाने के लिए, जिसके 190 थे या जिसके 195 थे या 98 थे, वो 10-10 12-12 20-20 यूनिट लगा के इजाफी उन सबको उन्होंने रगड़ दिया बीच में। अच्छा ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी हाईलाइट हुआ, उन्होंने कहा हम जी ये करेंगे। उसके बाद शिवाश्री साहब की तरफ से भी हो गया हम इसको ना छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद इश्तिहार आ गया आज के दिन, कल के दिन रादर के, और इश्तिहारों के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम जो है रिलीफ देने लगे हैं, 4 से 7 रुपए फी यूनिट रिलीफ जो है हम देंगे। हम बर्डन शेयर करेंगे, पता नहीं कितने बिलियन रुपीस का एक पैकेज जो है रिलीफ पैकेज, वो मियां शिवाश्री साहब ने अनाउंस किए। अब ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं सर कि ये इन्होंने इस तरह रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है सबके लिए, और नीचे उसमें इतना छोटा सा बारीकी में लिखा हुआ है ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर के इलेक्ट्रिक यूजर्स, तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। मसला सिर्फ ये कि इस गवर्नमेंट ने इन पिछले मेरे ख्याल में 40-50 दिनों में 3.2 ट्रिलियन जो है वो बोरिंग में लगा दिया है।
पैसे पूसे है नहीं पीछे, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आप रिलीफ पैकेजेस ना दें। तो इसका तो सर बड़ा आसान हल था कि आप सिरे से जो एक आपने प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, आपने डिस्कोस को क्यों इतनी लेवरेज दी हुई है कि वो इनको मैनिपुलेट करें। मतलब नेपरा किस लिए? अब यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, फॉर द लैक ऑफ वर्क, मतलब हमारा काम इतना कम है करने को, जो कि हम नहीं मानते, उनको लगता है कि वो अब इंडिविजुअल लोगों को की बिलिंग जो है उसकी असेसमेंट करेंगे कि यार किसको 10 यूनिट एक्स्ट्रा मिले और उसको रिलीफ देंगे। फिर ये पैकेज तो शुरू होएगा जुलाई टू सितंबर कि जी गर्मी के दौरानिए में जिस जिस सेक्स का 200 यूनिट से कम है उसको अब हम रिलीफ देंगे, और हम पिछले सारे जो अपने गलत चीज़ें की हुई हैं उनको उनको सही करेंगे। उसके साथ साथ इसी बात में सर खबर भी आई हमारे पास, किसी बिजली की ओवर बिलिंग छुपाने के लिए मीटर रीडर्स की तारीख गायब, तो मीटरिंग की तारीख है। सो यानी कि जो हमने कहा की थी बात कि जी आप तमाम तर चीज़ें जो है अपना काम पक्का करेंगे, तो वो उन्होंने कर चुके हैं। अब सर वही होगा, मेरा अपना ख्याल है कि कमेटियाँ बनेंगी, कुछ इस्तीफे लेंगे, कुछ फायरिंग्स होंगी, कुछ देर बाद आप और मैं यहीं बैठे होंगे, फिर से बात कर रहे होंगे यार इस महीने फिर ओवर बिलिंग हुई है। तो ये सुर्खियों के हद तक और इश्तिहारात की हद तक तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपने रिलीफ पैकेज दिए, लेकिन सर मेरा अपना ख्याल है कि अवाम जो है ना, जिन जो जो पिस चुके हैं, वो अब ये इश्तिहार इस्तूर और मतलब ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट से ना अब उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, उनको चाहिए मुस्तकिल रिलीफ, और मुस्तकिल रिलीफ देने के लिए आपको मुस्तकिल तौर पे एक पहिया चलना चाहिए। हमारा तो सर पहिया जंगी हो चुका है, वो थोड़ी देर चलता है और उसका बेरिंग कस चुका है, वो बस धक्के स्टार्ट पे चल रहा है। तो अब ये धक्का स्टार्ट थोड़ा लगाया है, होपफुली लोगों को रिलीफ मिले, रिलीफ तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे सर मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहा है ये। सर सुकून सिर्फ कब्र में है। सर अच्छा आपने कहा कि मैंने इतनी बात कर दी, आप उसको फौरन डार्क किया आपने। सर आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करें जरा सी, आप बड़े डार्क शोज देख रहे हैं आजकल। मसला ये है कि ये किस तरह से करेंगे। मतलब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ से लेस्को ने मीटर रीडिंग की डेट देनी ही बंद कर दी है बिल के ऊपर। अच्छा, पहले भी ये जो आपने बताया है कि ओवर बिलिंग जो हुई है, वो ज़रूर ऐसे भी किया होगा कि 10 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिए होंगे, लेकिन वरना तो इस तरह की कोई चीज़ करनी नहीं पड़ती। हाँ भाई आप बिलिंग 4 दिन बाद की कर दो, हाँ, मीटर रीडिंग। अपना काम आसान कर लें। हाँ, अच्छा ये पहले भी हो चुका है। ये बेसिकली इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो ये वो जो था ना कि पहले तो क्या होता था कि 200 यूनिट से जिसका कम इस्तेमाल होता था, उसको उस हिसाब से बिल आता था। प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी हमेशा से। ये तो जब पिड्डम की पहली हुकूमत थी, जी तो उस वक्त इन्होंने ये किया था कि जी नहीं, 6 महीने में किसी का एक दफा भी 200 से ऊपर गया तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ये गया। सागदार साहब का तोहफा था। तो अब ये जो है, कोई एक महीना तो ऐसा आता है जिसमें ये 4 दिन बाद मीटर रीडिंग ले लेते हैं। हाँ तो ये अब ये जिसको रिलीफ भी देने जा रहे हैं, ये किसको देंगे रिलीफ? सर पता नहीं सर, शायद अपनी ईगो को रिलीफ देंगे। मैं वैसे दिखा देता हूँ सर, एक सेकंड। आपने सर जिक्र कर ही दिया, तो ये इश्तिहार जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सर। ये है 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले के तमाम घरेलू सार्फिन को जुलाई से सितंबर तक 7 से 4 रुपए फी यूनिट रिलीफ की फराहमी। सर 50 अरब रुपए का ये पैकेज है। तो सर जुलाई से सितंबर तक किसी के मतलब कुछ होंगे मॉडल 20-25 घर जिसका ये नहीं करेंगे, हाँ बाकियों की रीडिंग लेट करेंगे। हाँ, और सर देखिए ना, मसला ये है कि ये इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये सर, मैं अखबारी ये हाफ पेज ऐड है सर, और ये ऐड जो है ये गवर्नमेंट कमर्शियल पीआईडी है, ये पीआईडी का ऐड है। तो सर इसका जो अगर मैं रेट यहाँ बैठ के बता दूं कि इस अखबार का, वो मैं नहीं बताऊंगा, बट अगर आपको कलर रेट पता चल जाए, कलर कमर्शियल रेट गवर्नमेंट का पता चल जाए कि ये हाफ पेज उन्होंने तमाम अखबारात में दिए, तो 50 अरब जो फंड रखा है उन्होंने, उसमें से कुछ तो इसमें लग गया इश्तिहारों में। सर ये तो शुरुआत ही बड़ी अजीब सी है इसकी। तो सर बेसिकली ना आप इसको कुरअंदाजी समझें कि कुरा निकलेगा कि किन लोगों की रीडिंग टाइम पे लेनी है, हाँ उनको रिलीफ मिलेगा। वाह तो उनको हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सर, बिल्कुल सर। और देखें सर, इसको अब सर देखिए, हम यहाँ पे बैठे होते हैं जब, तो हम हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि हमको ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दें, को जिद्दत जिसमें लाएं। तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया इसके अंदर तो कई है हमारे पास। हम जो जो गवर्नमेंट भी हमसे अग्री करती क्या है, बल्कि खबरें छप चुकी हैं इस चीज़ की कि जी इसको आप प्राइवेटाइज कर दें। हम बड़ी तफसील बात कर चुके हैं सर, हम नहीं करेंगे। हम असल में रहना चाहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे हम सरकारी दफ्तरों के भी बाहर रहते हैं, हम डब्बे के भी बाहर रहना चाहते हैं। हमारे उस किस्म के आइडियाज़ होते हैं। तो सर मीटर रीडिंग का मैं कंज्यूमर्स की हद तक जो है ना, वो आपको हल बता देता हूँ, वो बड़ा आसान है। और मैं ये
तजवीज़ दे रहा हूँ, बिल्कुल को बंदा अगर बिल्कुल एक्सट्रीम मसलों में जब फंस जाए, ये सिर्फ उसके लिए, और है ये मतलब उस तरह से कानूनी तौर पे नहीं होता, बट ये हो रहा है। तो आपने जैसे उसने हमने बात की एक शो के ऊपर कि आपने आरओ कर लेना है। अब सर दौर आ गया कि आपने मीटर रीडर कर लेना अपना। आपने जब भी वो आए ना, नेक्स्ट आपकी डेट है या आपको पता हो, आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि यार मीटर के पास बंदे खड़े हैं, आपके अपने घर के नुमाइंदे हैं, वो मीटर रीडर को कहें यार जरा बात सुन, मतलब यूं करके प्यार से, और जाके चाय पानी सब कुछ ये वो करके आप उससे ना मुक जाएं। अब मुकने वाला दौर है सर, कि आप उसे कहें यार कि तुमने तुमने जो दो नंबरी करनी है ना, दो नंबरी तो वो भी है, आप जो है पहले ही कर ले। ये बहुत लोग कर रहे हैं कि मीटर रीडर जो है उसको कहते हैं यार कि अपने मोहल्ले वाले सारे जो है ना, तूने अब टेंशन नहीं लेनी, हमारा सिर्फ तुमने 200 से थोड़ा कम रखना है, और जो बाकी सारा कुछ है हम आपस में ही कर लवांगे। सर इसका एक और इलाज भी है, ये तो थोड़ा सा हल्का सा, ये आपका वाला जो है ये जरा गैर कानूनी उसमें जा रहा है। सर ये भी तो गैर कानूनी हाँ, है। ये भी गैर मैं कानूनी है। तजवीज़ नहीं दे रहा किसी को, ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा नहीं, हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यकीनन गैर कानूनी है जो सरकार कर रही है। फर्क है सिर्फ एक, वो ये है कि आपके मेरे पास टैंक नहीं है, सरकार के पास है, हाँ, तो इसलिए उन वो कर सकते हैं, गैर कानूनी मैं नहीं कर सकता। वाह, तो इसका जो इससे ज्यादा आसान इलाज है वो ये है कि एक लोहे का बक्सा सिलवाएं अपने मीटर के लिए, राइट, उसको आप मीटर को उसमें बंद करें, ताला लगाएं, ताकि जब भी मीटर रीडर आए उसको आपकी घंटी बजानी पड़े कि जरा बाहर आके ये बक्सा खोले ताकि मैं रीडिंग ले लूं। हाँ, अब अगर वो टाइम पे आ गया या टाइम से पहले आ गया तो ठीक है, अगर वो आया डेट गुजरने के बाद तो फिर आप हैं और मीटर रीडर है। हाँ। मतलब प्यार से बात करें उससे। नहीं सर, जरा बात सुन सर, लेकिन जो आप भी सर मशवरा दे रहे हैं वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि असल में सर जो मीटर होता है ना, वो मलकियत आपकी अपनी नहीं होती, वो सरकार की होती है, तो उसमें एक्सेस तो सरकार का होना चाहिए। और तो दूसरा इसमें होगा ये कि जितने लोग ये बंद करना शुरू कर देंगे ना अपने मीटरों को, तो वो मीटर ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाएंगे। सर मीटर के पौधे की तरह होता है, उसको चाहिए धूप, वरना वो मुरझा जाते हैं। तो ये खुद ब खुद सर मीटर जो है ना ये खराब होना शुरू होंगे। जब आपका मीटर खराब होगा, बत्ती बंद होगी, फिर वो बंदा आएगा और फिर वो आपके साथ ना वो हरकतें करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, कि जी मीटर तो खराब आपकी वजह से हुआ है, आपने बंद किया, इस वजह से उसको हवा नहीं लग पाई, इसलिए वो मीटर खराब हो गया। अब आपका मीटर जाएगा फोरेंसिक में। सर इसमें डबल दिहाड़ी लगाएंगे वो। पहले फोरेंसिक के अंदर आपके जितने जो बिल हैं, जितने यूनिट हैं, उनके साथ एक मल्टीप्लायर लगाएंगे वो, फिर आपको एक अगले बिल में एक अरेयर लग के आएगा। तो सर ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आप जितनी मर्जी कर लें, इनके पास ना हर चीज़ का तोड़ है। ये बेसिकली लोग जो है ना, ये समझ गए गेम क्या है, कि इनको ऊपर से ऑर्डर है कि कंज्यूमर को आपने ना तबाह बर्बाद करना है, और उनकी ना हैंडबुक जो है ना, उसमें हमारे हर मशवरे का मुझे लगता है हल है। सर वाह, ठीक है, मैं समझ गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ लेकिन इसमें बहुत बड़ा मुस्बत पहलू है। सर। वो ये है कि अब भी अगर हम्म समझ ना आए लोगों को कि आपने इस मुल्क में मजीद बच्चे नहीं पैदा करने, कि वो आके हो जाएंगे ख्वार, तो फिर उसके बाद भी अगर लोग करते हैं पैदा और फिर वो आके ख्वार होते हैं, तो फिर वो ये डिजर्व करते हैं, फिर इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब पहले होता था ना कि हम बड़े अच्छे से ट्रेलर दिखा रहे थे, अब फिल्म चल गई, सर फिल्म चल पड़ी। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो फिर सर बेसिकली आप कह रहे हैं कि ब्रेकें लगा के रखे और उसके अंदर ही आपकी तरक्की होगी, कि आप मतलब जैसे जो एक नारा था एक जमाने में, बच्चे कम ही अच्छे, असल में वो पहले दे दिया था उन्होंने। अब वो वक्त है कि आप बस कंट्रोल्ड। कि आप अगर चाहते हैं कि जिस तरह आप सारा दिन में मतलब अपना काम छोड़ के मीटरों को ताले लगाते फिर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद भी यही करे तो फिर कर लें पैदा। हाँ ठीक है, वरना बस इंजॉय करें। सर वाह। तो सर चले, ये रिलीफ पैकेज ऑफर कर दिया है, पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसके, बट कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे, एलोकेट किए होंगे उन्होंने, तो बस ठीक है। ये वैसे सर कमाल चीज़ है कि टैक्स देके जिस बंदे को रिलीफ चाहिए उससे टैक्स लिया जाता है, उसके टैक्स से रिलीफ उसको दे दिया जाता है। वाह। सर इस पे वो भी मुझे याद आ गया ना कि वो, बल्कि हाँ वो आपने करनी है शायद अभी खबर बाइक्स वाली, जी सर। तो वो भी मतलब अगर इनको ये लग रहा है कि उससे वोट बैंक तब्दील हो जाएगा, हाँ तो वो तो नहीं होगा। सर, बताता हूँ खबर, बताता हूँ। तलबा और तलबात को आज से ई और पेट्रोल बाइक्स मिलेंगी सर, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ये मुफ्त नहीं मिल रही इनको, ये मतलब इंटरेस्ट फ्री मिल रही है बेसिकली, ये बात है ना। बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर चले मान लिया जाए कि वैसे तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुफ्त में मिल रही होती है, ठीक है, कितनी थी, 20,000 बाइक्स थी। हाँ अच्छा, वैसे तो ये है कि 20,000 वोट, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर ना हो,
तो क्या है 20,000 हाँ, वोट कुछ भी फैला नहीं हुआ सर। मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में? सर एक फॉर्म 45 है ना सर, इधर से उधर करना है। लेकिन चले मैं कहता हूँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का भी वो मुफ्त भी दे रहे हो, वोट बैंक फिर भी नहीं बदलना। लोग जो है ना अब हो गए हैं सियाने, थैंक्स टू मोबाइल फोन, हाँ। फिल्में, ड्रामे, ये वो। बाहर वाले जाहिर है पाकिस्तानी तो इस काबिल नहीं होते। सो वो कहते हैं कि जी सर्विस डिलीवरी, वो कहते हैं कि जी ये जो बाइक्स हमें दी हैं, वैसे तो थैंक यू हमें दे दी, लेकिन ये अपनी जेब से दी है, सरकार के पैसों से दी है ना। सरकार को आप पैसे कहाँ से आए? हाँ। हमारे पैसे थे। हाँ, तो ये तो हमें वापस सर, असल में ये अगर आप टेक्निकली सोचें कि मुल्क किस तरह चलते हैं, तो टेक्निकली अनट्रू है ये बात। मतलब ट्रू भी है, अनट्रू भी है कि अमूमन टैक्स के पैसों से आप जो पब्लिक सेक्टर के उनके इकदाम हैं उनको बेहतर करते हैं, या उनकी अपकीप रखते हैं, या नए ऐड करते हैं, या प्रोग्राम्स बनाते हैं। मसला ये है कि हमने आज तक किया ही नहीं है। तो जब तक आज तक किया ही नहीं है, तो फिर ये साइकिल बड़ा मजेदार बन गया कि आपसे ही लेते हैं, आप ही को कोई ना कोई चूना लगा देते हैं। तो वो बाइक्स भी इसी माध्यम में सर। वैसे वो सर हाईकोर्ट के जज साहब जो थे, जिन्होंने कहा था ये बंद करो, क्योंकि इसमें से 1000 सिर्फ इलेक्ट्रिक और बाकी 19,000 जो है पेट्रोल की हैं, तो इनको बंद करो। यानी कि उनकी उन्होंने बात नहीं सुनी, उनसे सुलह होगी सर उनसे। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ है। वाह वाह सर, सर बेहतरीन। सर अच्छी बात है सर, इसका इसमें मतलब बस लेकिन ये है कि वो जो मतलब जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, वो ये कहेंगे कि अच्छा चले जी ठीक है, लोग बड़े सियाने हो गए हैं, फलाना ढमकाना, लेकिन उनको ये तो समझ आनी चाहिए ना कि चलो उन्हीं के टैक्स में नहीं थी, हमने उन्हीं के मुंह पे मार दी, कुछ तो किया है ना, हाँ। पिछलों ने तो ये भी नहीं किया। हाँ। तो ये बात भी है, दुरुस्त है, हाँ। लेकिन फर्क इससे भी नहीं पड़ता सर जब तक सिस्टम नहीं ना ठीक होता। सर सिस्टम नहीं ठीक होना सर। असल में पता है बात क्या है, हमें जरूरत है एक चीज करने की कि हम जो है ना, एक बचपन में कहा जाता था कि यार तुम्हारी ना बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है, कि तुम फलानी चीजें याद नहीं रखते जो जरूरी होती हैं, तुम बस इस नाव में रहना चाहते हो। सर हमने तो उस दिन बैठ के कह दिया था कि ये इस वक्त दौर है कि आप आज में रहें, ये माजी मुजी ना खेला हमारे साथ प्लीज। ये हमें नहीं पता माजी में किसने लैपटॉप दिए, तो किसने बाइकें दी, तो किसने दरख्त लगाए। अभी की बात हो रही है, उससे सेंटिमेंट से क्रिएट होगा पॉजिटिव किस्म का, और हम ये पॉजिटिविटी का शो है। तो आप देखें सर, माजी तो हिस्ट्री तो होती नेगेटिव है, क्योंकि हिस्ट्री से आप सीखते हैं, आप किसी अच्छी चीज से भी सीख सकते हैं, ज्यादातर नेगेटिव चीजों से सीख के आगे वो गलतियां नहीं करते। हमारा कमबख्त मसला ये है कि हम सर पीछे वाली चीजें से जो है ना, उन्हीं को रिपीट करी जा रही है, क्योंकि वो सर क्या है, हम लूपिए हैं, हम एक लूप में फंसे हुए हैं। और सर ये हमारा, ऐसे में आपने बड़ी सही बात की कि माजी जो है ना वो तो नेगेटिव चीज होती है। हमारा डाउनफॉल का मसला ये है कि हमने माजी को मुस्बत बना लिया है। हाँ। अब आप जिससे पूछेंगे ना, वो उसके दादा अन्य व अमीर थे, हाँ। मतलब गरीब तो कोई पैदा ही नहीं ना हुआ इधर। और ये अब मौजूदा उसकी वजह से सबके हालात खराब हो गए हैं, वरना दादा परदादा ने तो मतलब लाहौर में जो 18 गाड़ियां थी, हाँ, ये उनमें जो- से एक थी उनकी। हाँ मतलब इधर 18 करोड़ आवाम ये कह रही है कि लाहौर में जो 18 गाड़ियां थी, इनमें से एक हमारी हाँ। थी। ये यहाँ थे सारियां तो दादा मुश्तरक है। हाँ सर, ये एक है कि यार, लेकिन जब उस जमाने में अच्छा ज्यादातर ना सर, जरा जो होते हैं थोड़े से लोग जो जरा जिनके पास जमीनें बहुत थी एक जमाने में, फिर भुट्टो साहब आए, फिर जियाउल हक साहब आए, तो उनकी तो चले बात एक हद तक मान जैसे, लेकिन वो तब का भी ना, अब वो कहते हैं यार कि किसको क्या पता तब कितनी थी और कितनी हमसे ले ली गई, लैंड रिफॉर्म हो गए, ये हो गए। तो वो जब बात होती है उनसे, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, मतलब आप जा रहे हो मोटरवे पे ना, तो मेरे तो ऐसे भी जाने वाले कहते हैं, वो देख रहे हैं, वो इधर से लेके जहां तक तेरी आंख जा रही है वो सारा मेरा होता था। तो मैंने कहा अब तो नहीं है ना, अब तो यह मोटरवे है, अब मोटरवे पे हम दोनों सवार हैं, तो हम दोनों इक्वल हैं। अब तो नहीं है ना तेरे पास, अब तो वहां लाहौर के अंदर तुम्हारा घर है, मेरा भी लाहौर के अंदर घर है, बात खत्म हो गई, अब हम इक्वल हैं। लेकिन उस जमाने में सर वो ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब वो जमीनें दिखाना शुरू होते कि वो भी सारा वहां तक हमारा था, वहां तक मतलब लाहौर उनका था, हमारा नहीं था। हाँ, और वैसे तो खैर यहाँ पे लैंड रिफॉर्म, यहाँ पे वो तो कमी आई गई थी, इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। बाकी लैंड रिफॉर्म तो पता नहीं कब हुआ है इधर। हाँ। वैसे ही मतलब अगेन वही बात है कि सबकी इतनी जमीन हो नहीं सकती, या अगर थी तो वो जुए में हार गए होंगे। सरकार ने तो नहीं ली। हाँ, और वैसे भी सर उस जमाने के जो दादा दुदा होते थे ना सर, वो मतलब वो एक ओल्ड स्कूल मेंटालिटी के मालिक थे, और मतलब जरा रंगीन होते थे, तो वो कर गए होंगे जो मर्जी चीजें कि यार, मतलब फ्लाश में एक हाथ में यार कि एक मुरब्बा तलाओ ना देते, तो ठीक है सर, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं। ये वो कहानी है सर कि वो लिखी जाए कि सर लाहौर में एक जमाने में एक जुए अड्डे में वो फलाने साहब गए, तो उन्होंने बड़ी फ्लाश चल रही थी, तो उनकी ट्रेल आ गई और उन्होंने कहा जी कि मरबा रखता हूँ मैं ऐसी की तैसी तुम्हारी। या उस वक्त जो 18 गाड़ियों में से थी, एक उनकी थी, एक इनकी थी, उन्होंने चाबी रख दी वहां पे। तो सर ये फिल्में है ना सर, ये चीजें जिनके ऊपर अपना ड्रामे बनने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। पर दफा करें सर, क्या करें? ऐसे एक और खबर कर लेते हैं, दो प्लीज। बल्कि दो करते हैं सर। तो वो जो सर मसला चल रहा है, जो हम पिछले 2-3 एपिसोड से डिस्कस कर रहे हैं, कि ये आईएसआई वाली जो फोन टैपिंग वाला जो 18 ग्रेड के अफसर को उन्होंने दे दी सर, वो कंसर्ट सिटीजन जो है वो सो रहा था, उठ गया,
उठाया आज वो, और उन्होंने जाके कल उठाया रादर हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ उन्होंने अपील कर दी कि ये जो हमने सारी बातें की थी कि ये मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन तो एक अपनी जगह है, बट ये मतलब फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी जो भी है, तो उन्होंने वो केस कर दिया। उसके बिल्कुल साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि मैं होल हार्टेडली सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, एज डिफेंस मिनिस्टर है वो। तो बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब का, वो कहते हैं कि ये इसलिए हम कर ही इस वजह से रहे हैं कि एक टेररिज्म की मद में जो हमने तहरीक चलाई है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर ये बड़ा एक ज़रूरी कंपोनेंट है, और हम नेशनल सिक्योरिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने उसने बात की, ट्विटर भी इस वजह से बंद है, और आपकी ये कानून भी इस वजह से आया है। तो अब वो कंसर्न सिटीजन ने हाई कोर्ट में इसको कर तो दिया है, होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये जितना ऊपर से आया है, ये सारा बनते बनाते ये सारी चीज़ जो है, इसको अब कुछ किया नहीं जा सकता इसके साथ। सर ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, ये भी हो सकता है कि कुछ हो जाए, और ये भी हो सकता है कि फड्डा तो अभी चलेगा। उसकी वजह वही है कि जो हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं कि खला जो पैदा हो रहा है, क्योंकि ताकतें कम हो रही हैं, तो उसमें खला को पुर करने के लिए दीगर इदारे जो हैं वो अपना जोर लगा रहे हैं। और फिर वही बात है कि अगर ये मतलब माना जाता है, मतलब अगर ये कानून पास हो जाता है, अगर इसमें से अदलिया हट जाती है, तो उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, अदलिया को के साथ बैठ के मुशावरत करनी पड़ेगी, वैसे वो नहीं जाने देंगे। तो मतलब फिर वही बात है ना कि सियासतदान के और बड़े मसाइल होते हैं। सियासतदान जो है ना वो स्पेंड करके आया होता है और उसने वहां पे रह के रिकवरी करनी होती है, टाइप सीन। वो अदलिया तो पक्की नौकरी है ना, मतलब जब तक रिटायर नहीं होते, तो वो तो कहते हैं कि मैंने तुझे काट नहीं सकते, तो फिर दसो फिर की करना है। तो मेरे ख्याल में तो फड्डा गुड पड़ेगा। सर मेरे ख्याल में होगा ये कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज टेकअप कर लेंगे इसको, वो उनको कहेंगे कि यार क्योंकि आपने इस केस को टेकअप किया है, तो ये इन इटसेल्फ नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इसलिए हम अब आपके जो फोन और मैसेजेस हैं ना जरा वो देखना चाहते हैं। सर डबल गेम तो ये है ना फिर, अब और उसके बाद कोई जज हाथ नहीं डालेगा सर इसको कि ये सर बन तो ये भी सकता है केस। सर बिल्कुल बन सकते हैं। जो जो वाहिद चीज है ना, बेसिकली मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर एक जज के पास बीवी से छुपाने वाला कुछ नहीं है ना, वो जज नहीं पढ़िया जाता। बहुत पावरफुल चीज है जज। जज से मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे, जज को डराया नहीं जा सकता अगर कोई बीवी से छुपाने वाली चीज नहीं है तो। सर अमूमन तो होती है। मतलब एक बंदा जो अपनी 50s में पहुंच गया है, तो उसने कुछ ना कुछ तो सर कुछ किया होगा, मतलब छोटी मोटी चीज होगी, लेकिन वो चीज ऐसी जरूर होगी जो वो छुपाना चाहता है। सर वैसे पता है वो होता है क्या है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि, और कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब ये हम जरा टॉपिक से निकल रहे हैं, ये अदलिया की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। अदलिया हमारी अजीम है, एस्टेब्लिशमेंट हमारी अजीम है, सब बहुत अच्छे हैं। गुड। हाँ। सर पता है आपकी मतलब एक तो होता है ना कि वो लोग तो कहते हैं कि जी जिस तरह मुहावरा है ना कि इबादत तो जवानी की होती है, बुढ़ापे की तो टकरें होती हैं, टाइप सीन। तो जिन लोगों ने, और इसी तरह लोग कहते हैं कि यार अगर आपने कोई ठरक ठुरक वाला मामला करना है तो जवानी में करो, मतलब बुढ़ापे में क्या करना है। ये इस तरह के ना मफरूजे बने हुए हैं। मेरा तो जाती तौर पे ये ख्याल है कि जवानी जो है वो बगैर मतलब बहुत लोग हैं जो सीधी सीधी गुजार लेते हैं, बुढ़ापा सीधा गुजारना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि आप जब मतलब आप जवानी के अंदर ना बहुत सारी एंजाइटीज होती हैं कि बिल कैसे देने हैं, बच्चे की फीस कैसे होगी, इसका फ्यूचर कैसे होगा, मैं भूखा तो नहीं मर जाऊंगा, फलाना तो नहीं हो जाएगा, घर पे छत होगी, फलाना टपकाना, ये बहुत मसाइल चल रहे हैं। अच्छा जब आप अगर वो मुनासिब सी जिंदगी गुजर जाए ना, मतलब आप उस तरह खाने के लाले ना आए, तो फिर बुढ़ापे में जाके ना आप बैठ के ये सोचते हो कि यार मतलब आपने मुनासिब जिंदगी गुजार ली या ज्यादा पैसे कमा लिए, इन एनी केस कि ये सारा कुछ बकवास ही थी, मीनिंगलेस सी चीज थी। और अगर कोई मतलब मीनिंगफुल चीज है ना इस जिंदगी में करने की, तो है ठहर किसी भी चीज की। हाँ। किसी भी चीज की, लेकिन ये है कि वो जरा आप कहते हैं कि यार ये मतलब आप देखिए कि कौन सा बुजुर्ग है जो कि गंदे लतीफे नहीं बेचता। सर अमूमन मसला ये है कि एक सर्टेन एज के बाद ये चीज आपसे मुंसलिक हो जाती है। जवानी में बड़ा कम देखते हैं हम इसको। हाँ, इनहिबिशन खत्म हो जाती है। क्यों? इसी वजह से कि आप जो है ना कहते हो कि यार मतलब
दुनिया में एक ही तो चीज थी जो करने वाली थी, मैं पता नहीं की कर दे रहे हैं यही तो काम सी। अच्छा देखिए ना, दूसरा सर ये भी है कि आपने ना एक 40 साल, फर्ज करें 45 साल 50 साल अपनी जिंदगी जो है वो बड़ी आपने ना अनटर्बुलेंट सी, बड़ी स्टैंडर्ड सी गुजारी है। अब आपका दिल करता है थोड़ा टर्बुलेंस है, जरा जहाज थोड़ा ना नाचे मैं जिसमें मैं बैठा तो सर वो टर्बुलेंस के लिए मेरा आपको ना होता है कि यार सबसे ज्यादा टर्बुलेंट चीज मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ कि मेरे तमाम घर के थरथली माचे तो वो पे रहिए कि आप अपनी ठहर के कुछ करें। तो वो फिर इसलिए सर ये होता है कि वो जिंदगी में चाहते हैं एक्साइटमेंट, मसला ये गोटे फारग हो चुके होते हैं तो वो ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो सर इसलिए ये चीज होती है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई हमारे खिते से या हमारे मुल्क से ये सिर्फ मुंसलिक है, ये तमाम तर दुनिया में, मतलब आप यूके के अंदर देख लें, इस इलेक्शन से पहले मतलब ऐसे कितने एमपीज आए हैं जिन्होंने जाके इस्तीफे दिए क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, वही यादियां। तो ये होता है सर। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है गोडे फारिग होने वाली। उसकी वजह ये नहीं कि यार जी अब तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए हैं, जो तुम करना चाहते थे बचपन में वो करो। अब करते क्यों नहीं भाई? हुण मैं बंजी जंपिंग कर सकना, हुण मैं कुछ चेक कर सकता। लेकिन ऐसे जवानी के अंदर एक बंदे का होता था कि जी मैं ना स्पोर्ट्स कार ले लूं और मैं चला लेंगे, तो पैसे नहीं होते थे आपके पास में, पेट्रोल कौन डालेगा, उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा। अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, मसला ये है कि अब स्पोर्ट्स कार में फिट कैसे होना है, अब आपका टेढ़ा आ गया है, अब आपके मतलब बच्चे भी। और वैसे भी सर अगर आप जैसे लाहौर में आपको मैंने बताया लोगों को आदतें देखने की, अब अगर 65 साल का बंदा जो है वो एक स्पोर्ट्स कार में छत नीचे करके बैठा हो तो आप देख के क्या कहेंगे, यार ध्यान दे यार। और सर वैसे भी बात ये है कि पैसे आप कमाते क्यों हो? मतलब बेसिक तो आपने पूरा करना है अपना, उसके ऊपर वाले जो पैसे हैं, मतलब स्पोर्ट्स कार लेके भी करना क्या है? किसी को मुतासिर ही करना है। सब क्या है? दुनिया में आप जो कुछ करते हो ना वो एंड में सिर्फ इस काम के लिए करते हो। बस सर वाह। तो चलें सर, हम ये सारे बुजुर्गान जो है हमारे उनको लेकिन सर स्केलेटन्स इन द क्लोजेट जो है वो फिर आप कह रहे हैं कि क्रिएट ही करें आप अपनी बुजुर्गी में, सर मैं ये कह रहा हूँ ताकि बाद में लोग दुखी ना हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा काम है, हम ऐसे इस पे लोगों को जज करते हैं। आप ये जवान लोग हैं जो जज करते हैं। जब आप भी बुढ़ापे में आएंगे ना, आपको पता लगेगा कि यार बस यही तो काम से आप फंसे हुए हैं अभी, आप कह रहे हैं जवानी में अपनी फंसे हुए हैं। चले सर ये चले समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, आप कह रहे हैं बुजुर्गी के अंदर। सर एक और खबर कर लें प्लीज। तो सर ये एंकर पर्सन है आयशा जान ज़ेब, ये अभी ये जो साहिल अदीम वाला सारा कंट्रोवर्सी हुई थी, यही कॉम्पेयर थी, होस्ट थी उस शो की। खलील रहमान कमर साहब का जो शो है उसके ऊपर ये होस्टिंग करती हैं। वैसे ये जियो से भी मुंसलिक रही हैं और दीगर इदारों में उन्होंने काम किया है। तो कल के रोज़ उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया अपने शोहर पे कि उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, शायद उन्होंने पिस्टल पुस्टल भी रखी है उनके आसपास और तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको हरासमेंट हुई है। तो उसके तो हम खिलाफ हैं। अब ज़ाहिर है इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेशन दरकार है और पता चले कि अगर आया उन्होंने असल में ऐसे किया तो फिर तो फौरन अरेस्ट करें उनको। अभी तक तो क्लैरिटी नहीं है कि क्या एग्जैक्टली केस है। वो सर अरेस्ट तो हो चुके हैं। अच्छा हो चुके हैं पहले तो, वेरी गुड। अरेस्ट वो हो चुके हैं, जाहिर है बहुत काबिल मजम्मत है। और ये जो है ना मुझे इसमें से किसी एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारा है, वो अगर बीवी है, वो अगर खातून है, ये तो और ही ज़्यादा बुरी बात हो गई। इस पे तो हमने क्या कमेंट करना है। सिर्फ इस पे ना मुझे वो बड़ा हो रहा था कि वो कुछ पटवारियों ने ना नंबर बनाने के लिए ट्वीटें करनी शुरू कर दी कि मरियम नवाज टेक नोटिस, आपकी तो रेड लाइन थी औरतों पे तशद्दुद। अच्छा ये क्यों? मुझसे कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के तो बहुत सारे काम हैं जो कि हमें पता है कि वो नहीं कर रही, मतलब अकलियतों के साथ जो वो हो रहा है उस पर वो कितना को बोल रही हैं। ये तो ब्राउनी पॉइंट्स हैं। ये ब्राउनी पॉइंट्स इसलिए कि ये तो पकड़े, ये तो नोटिस हो ही जाना है इस पे। तो देखें वो बहुत ही अगेन, क्योंकि ये मामला अभी तफ्तीश हो रही है, हमें नहीं पता कि इसका क्या मसला है, लेकिन एलिजेडली मियाँ ने बेगम को मारा है। ठीक है, बड़ा ही वो बेवकूफ़ आदमी है अगर उसने ऐसा किया है। उसकी वजह ये है कि मतलब वो बंदा है इसलिए उसमें ताकत ज़्यादा है, बट अदरवाइज इन्फ्लुएंशियल तो वो बेगम ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वो एक एंकर है जो कि जियो में भी रह चुकी है, जो कि इस वक्त समा में है। ये बंदे का तो मुझे नाम भी नहीं पता। तो ये अगर इनकी लीगल बैटल हो तो बंदा तो नहीं जीतने लगा। ठीक है, जलील ही है। हाँ, पुलिस में अगर जाएंगे तो बंदा तो फारिग है। तो ये तो मरियम नवाज के नोटिस के बगैर भी, उसको मेरे ख्याल में उसके नोटिस से पहले ही वो तो गिरफ्तार हो चुका हुआ था। सो ये अगेन इस मुआशरे का मसला है कि वो आयशा जहां ज़ेब ने खुद
कैमरे पे कहा कि जी 6 महीने से ज़तो कोप कर रहा था। ये इस मुआशरे का मसला है कि आयशा जहां ज़ेब ने 6 महीने बर्दाश्त किया। क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा, ये मुआशरे का बिल्कुल मसला है। लेकिन आयशा जहां ज़ेब अगर पहली दफा में भी पुलिस थाने जाने के बजाय ट्वीट भी कर देती, बंदा तो ये गयो था, मतलब इस बंदे के साथ आइंदा कोई कारोबार कॉर्पोरेट सेक्टर तो नहीं करेगा, इस बंदे को वीजे तो नहीं मिलने लगे अब दोबारा। ठीक है कि ये तो बीवी को मारता है। नहीं सर, अगर अरेस्ट हो गए और एफआईआर कट गई तो आधी बात तो खत्म ही होगी वहां पे। एफआईआर कट गई तो आप गए तो। और सर जैसे कि सर मैं तो इस बड़ी इस तरह खबरें हमें मिलती रहती थी। चलिए ये तो जरा नोन लोग हैं, अपने अपने राइट में एंकर हैं, मतलब सेमी सेलिब्रिटीज होते हैं। द प्रॉब्लम इज कि मुझे जब ये खबर वैसी हमें पढ़ने को मिलती है ना, तो तब भी दुख होता है कि अब वो शख्स होगा कैसा जो जिसके लिए ये ऑप्शन भी है। मतलब ये तो ज़हन नहीं मेरा मानता कि यार हम तो देखें ना को आगे बंदा भी खड़ा हो तो हम हज़ार दफ़ा, आप और मेरी मेंटालिटी तो ये है कि यार उस एक्सटेंट तक जाने से पहले ना आप अपना अपना अपने आप को बचाओ। किसी ने पता नहीं होता बंदे ने कहाँ क्या रखा हुआ है और कब कब वो निकाल ले, तो आपको नहीं पता होता। तो ये तो चले हम उस मामले में होते हैं कि एक शख्स जो है वो अपने आप को इस तरह सुपीरियर समझे कि मैं अपनी ही बीवी को या किसी और खातून को वो ज़्यादा कोप कर सकता है। तो सर ये तो एक सिकनेस है, और इसकी इसकी मेरे ख्याल में कोई किसी भी तरह से कहीं पे भी मुझे जस्टिफिकेशन नहीं मिलती कि आप कैसे कर सकते हैं। और इसको इनको जो भी अब क्योंकि ये चीज़ तफ्तीश हो रही है, इसकी पता चले क्या हुआ है। 6 महीने क्यों तक ये चलती रही चीज़, चले अब बात मंजरे आम पे आई है तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बल्कि ले मरीम नवाज साहिबा नोटिस इसके ऊपर और करें, और बल्कि उन तमाम, मतलब हम आपको कहेंगे हमारी ड्यूटी लगा दें कि अखबार से निकाल के बताएं कब कब। आप आज के अखबार खोल लें, कल परसों पिछले महीने खोल लें, वहाँ पे आपको दर्जनों खबरें ऐसी मिलेंगी, उन सब पे फिर नोटिस लें। हाँ, पिछले हफ्ते एक बीवी का पूरा मियाँ के अलावा घर वालों ने मिल के कत्ल किया कि खाना टाइम पे नहीं था दिया। तो तो ये जो केस है इसमें वही वाली चीज़ कि एक दफ़ा ना मुझे याद है बहुत अरसा पहले इस तरह की भी कहीं बातचीत हुई कि जी मतलब व्हाट इफ अगर बीवी पहले मारना शुरू कर दे तो फिर आप उसको मार सकते हो कि नहीं मार सकते। तो वो बात, उसका जवाब बड़ा ना वो सादा ही था कि जी मतलब बीवी अगर आपको डंडे से मार दे या बंदूक से मार दे तो ये तो एक अलहदा कहानी है। वैसे बीवी का मारना जो है ना और आपका जो मारना है उसमें बड़ा फर्क बहुत है। फर्क है। वो जो आपका हाथ है ना वो मारने वाला नहीं है, वो तो कुछ और कर देगा वो। सो जाहिर है ये तो इसीलिए सर मैं कहता हूँ तलाक आसान बनाएं, ये मुआशरे के लेवल पे इसको एक्सेप्टेबल बनाएं। ये मार कुटाई जो है मतलब फिर भी बात है आप मुझे बताएं जिन मुआशरों में तलाक आसान है वहां पे कुटप कुटापे के सीन ज्यादा होते हैं, जहाँ पे मुश्किल है वहां ज्यादा होते जी हैं। हाँ, मुश्किल होते हैं, जाहिर है। तो बस फिर दैट्स योर आंसर। सर बाहर तो देखें ना आप, अगर अमेरिका शमरीका और यूके शूके में चले जाएं, वो तो बड़ी ही उनकी एक नो बुलशिट पॉलिसी है इस पे कि भाई तुमने अगर किया है और उसने इल्ज़ाम लगाया है तो तुम तो सबसे पहले हमारे साथ चलो ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद पता चलेगा। और अगर वो इल्ज़ाम लग गए, वो इल्ज़ाम ही इतना सर सख्त चीज़ होती है, आधा काम तो होता है वहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड एंड डूइंग इट। सर और तो यहाँ पे भी आप सर मसला ये है ना कि ये तो इनकी तो एफआईआर कट गई होगी। आप यकीन माने मेरी बात का कि यहाँ पे बहुत सारी खवातीन जो हैं वो तो डरती हैं अब थाने जाने से कि यार कि अगर एफआईआर ना कटी और किसी को पता चलेगा मैं कटवाने गई थी तो फिर जो होनी है मेरे साथ। ये बहुत बड़ा मसला। और ये एक मसला है। दूसरा ये नहीं कि सिर्फ उस घराने से जहाँ वो गई है शादी होके, अपना जो है बचपन का घर है ना, वो भी उनकी साइड पे हो गया कि तुम गई क्यों, ये तो हमारे मसले हैं, ये बहुत बड़ा ये तो हमारे घर के मसले हैं। और नहीं यार, ये घर के मसले नहीं सर। अब तो देखिए ना, मुझे अब ये वो पैनिक बटन्स भी लग गए हैं 50 लोकेशंस पे। अब एक हेल्पलाइन भी है, अनोनिमस हेल्पलाइन। लेकिन सर मेरी जो खबर है उसके मुताबिक कि उसके बावजूद भी वो एक जो डर है ना कि मैं फ़ोन भी करूँगी तो शायद कुछ नहीं होगा, और अगर वो घर तक आ गए तो क्या होगा, ये बड़े मसले हैं सर। और ये एक ये आप समझें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ के इशू है। ये आप बिल्कुल 100% बात ठीक कह रहे हैं और मैं जो इस वक्त जितने मर्द हजरात देख रहे हैं उनको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ और वो ये है कि नहीं मज़ा आ रहा, तलाक दे दें, क्योंकि तलाक देने से वीज़े नहीं रुकते। अगर आपने थप्पड़ मार दिया और पता लग गया क्या क्या आपने ये हुआ की है? है, वीज़े गए। हाँ। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हाँ, और सर अगर आपने इसको अल्लाह माफ़ करे एक आपने स्पोर्ट ही बना लिया कि आपने हर रोज़ ये करना है, तो फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि आजकल ना आपकी हर छोटी-छोटी चीज़ में घड़ी में भी कैमरा लगा हुआ है।
तो फिर अब वो सबूत वाला मसला भी जब ख़त्म हो गया ना, तो उसके बाद फिर आपको बचा कोई नहीं सकेगा फिर। बिल्कुल, और ये एक दफ़ा ट्विटर पे आ गया आपको नौकरी नहीं मिलनी। नहीं, फायर हो जाएंगे आप। इसकी तो अब देखें ना, कॉर्पोरेट कल्चर में तो सर इसकी गुंजाइश है ही नहीं। तो बहरहाल सर, चले ये इसके अगर आगे को अपडेट आती है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तमाम चीज़ों की वैसे अपडेट मांगती हैं सारी चीज़ें जो है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।